नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं और भारत चाहता भी है कि पीओके को ले ले। अब उसके पीओके के बेसिकली दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो मुजफ्फराबाद वाला हिस्सा है, जो कि करीब करीब 12-13 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मोटा मोटा, और एक 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का मोटा मोटा एरिया है जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान का है, जहाँ पे आबादी बहुत कम है। गिलगिट बाल्टिस्तान 50 लाख से भी कम है। अब उसके बिल्कुल सेंटर में से एक प्रोजेक्ट जाता है, सीपेक का प्रोजेक्ट जाता है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके ऊपर चाइना ने $60 बिलियन झोंक दिए हैं, जो जिनजियांग के प्रांत से निकल के, हाईवे निकल के उसके गवादर तक लेके जाता है, जहां पर उसने सारा डेवलपमेंट किया है। पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह वहां बनाए हैं। गवादर पोर्ट, जो गवादर पोर्ट, और उधर ईरान के साथ लगा हुआ जो एरिया है चबहार पोर्ट, जो इंडिया डेवलप कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 100-150 किलोमीटर की दूरी है दो पोर्ट्स की सिर्फ। लेकिन चाइना को अरब सागर के अंदर एंट्री चाहिए थी, तो वो उसके लिए जो सीपेक का प्रोजेक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक फांस बन गया, क्योंकि इसमें जितना पैसा लगाया गया है चीन के द्वारा, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के ऊपर उधार है, जो उसको वापस देना है। पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं, तो वो क्या करेगा अल्टीमेटली। ऊपर से बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी समस्या है कि उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, और चाइना ने अब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे लगाई हैं कि ताकि उसके अपने इंजीनियर्स और उसके लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। भारत के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है। मुसीबत इसलिए कि जो मुजफ्फराबाद एरिया है उसको तो इंडिया अटैक कर सकता है आराम से, और जहाँ तक गिलगिट बाल्टिस्तान का एक एरिया, वहाँ भी अटैक कर सकता है आराम से। स्कर्दू वगैरह जो नीचे के एरियाज हैं, गिलगिट के ऊपर के एरिया में, वहाँ तो फिर सीपेक का प्रोजेक्ट आ जाता है। अब चाइना हमेशा कहता है कि अगर आप सीपेक के ऊपर हमला करोगे तो चाइना पे हमला किया जाएगा। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा मुसीबत वाली बात है, क्योंकि फिर टू फ्रंट वॉर खुल जाती है, और टू फ्रंट वॉर इंडिया नहीं चाहता किसी भी हालत में। वैसे भी चाइना से वॉर करने का कोई मतलब नहीं इस टाइम, इसलिए नहीं कि कोई डरता है या कोई उससे खौफ खाता है, नहीं। ये वक्त नहीं है कि चाइना के साथ वॉर की जाए। वो भी इंडिया जैसा कंट्री वॉर करे तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता, और चाइना के लिए भी सेंस नहीं रहता बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल के बिगड़ते हुए हालात में इंडिया और चाइना वॉर में जाए, ये किसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बाकी छोटी मोटी तो स्कर्मिशेस जो है वो बॉर्डर पे चलती रहती हैं, लेकिन वॉर का कोई ऐसा चांस कहीं से दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अगर कहीं ये जो इंडिया अगर पीओके को पूरा हासिल करना चाहता है, तो फिर वहाँ पर गले की फांस बनता है कि सीपेक का प्रोजेक्ट जाता है, और उसको अगर अटैक होता है, उसको नुकसान होता है, तो चाइना उसको अपना नुकसान मानता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है सीपेक का प्रोजेक्ट जो है, जो गिलगिट के एरिया से होके जाता है। और ये समस्या ही एक्चुअली हमारे लिए एक सरदर्द है कि अगर वहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं होता था तो इंडिया के लिए पीओके को हासिल करना थोड़ा आसान हो जाता था। लेकिन अब वो प्रोजेक्ट है वहाँ पे, तो चाइना पिक्चर में आ जाता है, और चाइना उसकी सुरक्षा के लिए अपनी फोर्सेस भी उतार सकता है, या हमारा फिर टू फ्रंट वॉर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सीपेक का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे गले की फांस बना हुआ है एक्चुअली। वो इंडियन फोर्सेस को भी पता है, और इंडिया की पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिशियंस है, सरकार है, उनको भी पता है कि दिस इज नॉट सो ईजी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।